हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द UFC दोस्त यूट्यूब चैनल। तो UFC 290 की सारी फाइट्स बहुत इंटरेस्टिंग थी और इसमें फाइट करने वाले सारे फाइटर्स न्यूज़ हेडलाइंस कर रहे थे। काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी सबके बारे में, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे फाइटर्स थे जो कि फाइट नहीं भी कर रहे थे, लेकिन स्टिल उनकी काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स वगैरह और हेडलाइंस आ रही थी। और ये दो फाइटर थे कमारू उस्मान और हमजा चिमाएव। तो कमारू उस्मान और हमजा चिमाएव के बीच में एक पोटेंशियल फाइट की डिस्कशन हो रही थी और उस्मान ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बात करी कि वो हमजा चिमाएव से फाइट करना चाहते हैं, किस वेट पे फाइट करना चाहते हैं, और ये भी बोला कि कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके कारण ये फाइट फिक्स नहीं हो पा रही। तो इस वीडियो में आप सबको यही बताऊंगा कि क्या दो मेन रीजन है जिसके कारण ये फाइट फिक्स नहीं हो रही, और ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स के मतलब से यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कमारू उस्मान। सारी चीजें आप सबको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और UFC का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो भाइयों, सबसे पहले तो ये चीजें क्लियर कर देता हूँ, हमजा चिमाएव और कमारू उस्मान की फाइट यहाँ पे फाइनल बिल्कुल नहीं हुई है। कल काफी सारी रूमर्स उड़ रही थी और आप सब में से भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये फाइट फिक्स हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइट फिक्स नहीं हुआ और अभी बहुत दूर है फाइट फिक्स होने से, सिर्फ ऑनलाइन डिस्कशंस चल रही हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं कि ये फाइट फिक्स क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, ये फाइट फिक्स होने के दो सबसे बड़े रीजन है। पहला तो यहाँ पर है वेट इश्यूज। अब देखिए, हमजा चिमाएव है रैंक नंबर 3 वेल्टर वेट डिवीजन में और कमारू उस्मान वेल्टर वेट का टाइटल होल्ड करता था और वेल्टर वेट डिवीजन में ही फाइट करना चाहता था। तो कमारू उस्मान ट्राई कर रहा है कि वापस से वेल्टर वेट चैंपियन बने, जिसके कारण वो हमजा चिमाएव को वेल्टर वेट पे हराना चाहता है, जो कि वहाँ पर कमारू उस्मान की रीजनिंग है कि वो वेल्टर वेट में इसलिए फाइट करना चाहता है क्योंकि वो वेल्टर वेट डिवीजन का चैंपियन था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमजा चिमाएव की तरफ से है कि अब वो शायद उतना वेट कट नहीं कर सकते हैं, या UFC उनके अंदर ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं दिखाती कि वो अब वेल्टर वेट डिवीजन में फाइट कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफी हद तक हम श्योर है कि हमजा चिमाएव अब वापस वेल्टर वेट डिवीजन में नहीं आएंगे, लेकिन कमारू उस्मान कह रहे हैं उनको वेल्टर वेट में ही फाइट करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और कैच वेट बाउट कोई बनाएगी नहीं UFC ने स्टार्टिंग से ही मना कर रखा है कि वो डायरेक्ट कोई कैच वेट फाइट बनाते नहीं है, तो कैच वेट बाउट भी यहाँ पर नहीं बन सकती। ये तो रही एक वेट की प्रॉब्लम, ये तो चलिए किसी तरीके से मैनेज हो भी जाती है, एक बार को फाइट कर भी लेंगे किसी कैच वेट फाइट पे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कमारू उस्मान बोल रहे थे, वो थी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। तो अब ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम क्या है, तो डेफिनेटली अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं वीजा इश्यूज। तो वीजा इश्यूज हो रहे हैं हमजा चिमाएव को। अब आप सबको लगेगा कि वीजा इश्यूज क्या हो रहे हैं, तो वीजा इश्यूज ये हो रहे हैं हमजा चिमाएव को शायद से USA के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। तो अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हमजा चिमाएव को USA के अंदर एंट्री क्यों नहीं मिल रही। तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा पीछे इसके पीछे स्टोरी लाइन है। मैं बहुत डीप में और बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिक्स में तो जाऊंगा नहीं यहाँ पर, बट आप सबको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमजा चिमाएव आते हैं रशिया से, और रशिया देखिए, रशिया और USA के बीच में हमेशा ऐसे अनबन होते रहती है। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, तो उसके कारण भी टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ी हुई है। और ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हो रशिया के अंदर भी जो बाकी रशियन एथलीट्स हैं वो USA में फाइट करते हैं, बट हमजा चिमाएव एक अपने चेचनिया से आते हैं और वहाँ पर जो चेचनियन रिपब्लिक के जो लीडर है रमज़ान कादिरोव, वो एक ब्लैक लिस्टेड पर्सन है और उनके साथ हमजा चिमाएव हैंग आउट करते हैं और उनके साथ फोटोज़ खिंचवाते हैं। आप सब देख सकते हो अगर आप फॉलो करते हो हमजा चिमाएव को, तो हमजा चिमाएव रमज़ान कादिरोव के साथ काफ़ी सारी फोटोज़ खिंचाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं वो ग्रोजनी जो चेचनिया की कैपिटल है। तो इस रीज़न के कारण भी USA के अंदर हमजा चिमाएव की एंट्री को रोक दिया जा रहा है या उनको वीज़ा इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे सबसे टफेस्ट वीज़ा लेना ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और USA का ही होता है। पर्सनली भी बाहर इंटरनेशनल पे काफ़ी सारी ट्रिप्स पे जा रखा हूँ और मुझे पता है कि इंटरनेशनल में USA का वीज़ा लेना इंडियंस के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। और इस टाइम पे अगर आप रशियन हैं और साथ ही साथ आप कादिरोव से कनेक्टेड है और कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको USA का वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमजा चिमाएव के लिए, और सिर्फ ये उस्मान के साथ फाइट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफैक्ट हमजा चिमाएव के पूरे कैरियर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं चीज़ें सेंस बना रही है कि हमजा चिमाएव इतने टाइम से फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर वो फाइट नहीं कर रहे हैं, सीधा उनको अबू धाबी वाले कार्ड में ही क्यों फाइट करा रही है, क्योंकि अबू धाबी एक रिलेटिवली न्यूट्रल कंट्री है, वो USA जैसी स्ट्रिक्ट नहीं है, उनके यहाँ टूरिज्म वाला वगैरह अलाउड है, वहाँ का वीज़ा ईजिली मिल जाता है, तो इसलिए हमजा चिमाएव को वहां पे डाल रखा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए सिर्फ अबू धाबी के इवेंट में ही फाइट करेंगे तो हमजा चिमाएव की पर ईयर सिर्फ एक ही फाइट हमको देखने को मिल सकती है UFC में, क्योंकि बाकी सारे इवेंट्स तो USA और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में ही मोस्टली या यूरोप में ही होती हैं, और वहां पर हमजा चिमाएव को वीज़ा मिलेगा नहीं। जो ये वीज़ा इशू है ये एक बहुत ही बड़ा इशू है हमजा चिमाएव के लिए। अगर सच में कोई वीज़ा इशू है और USA के अंदर उनको एंट्री अलाउड नहीं करी जा रही है तो बहुत बड़ा इशू है हमजा चिमाएव के कैरियर के लिए भी, क्योंकि साल में सिर्फ एक फाइट करके
आप बहुत बड़ा चैंपियन नहीं बन सकते हो। तो भाइयों यही दो रीजंस थी हामजा चिमाएव और कमारू उस्मान की यहाँ पर फाइट नहीं बन पा रही है, जिसमें से दूसरा रीजन सबसे बड़ा रीजन है और हामजा चिमाएव के कैरियर के लिए भी बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें सच है तो। और यहाँ पर अभी तक हामजा चिमाएव की और ये उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर हामजा चिमाएव के जो कोच हैं उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि वो फाइट करना चाहते हैं सिर्फ टाइटल शॉट के लिए। अगर ये फाइट कोई टाइटल एलिमिनेटर होगी तभी फाइट होगी। और यहाँ पर न्यूज़ ये बन के आ रही है कि जैरेड कैनोनियर जो कि 185 पाउंड डिवीजन में एक बहुत ही सॉलिड कंटेंडर है, उसके साथ हामजा चिमाएव की फाइट बनाई जा सकती है UFC 294 में। तो सबसे सॉलिड न्यूज़ और सबसे सॉलिड आपको अगर हामजा चिमाएव का फाइट अपडेट चाहिए तो वो यही है कि जैरेड कैनोनियर के साथ थोड़ी बहुत डिस्कशंस चल रही हैं, थोड़ी बहुत एग्रीमेंट्स वगैरह सेंड किए गए हैं हामजा चिमाएव की फाइट के लिए। ये यहाँ पर जो सबसे सॉलिड न्यूज़ है मैंने आप सबको बता दी। बाकी कोई भी र्यूमर्स अगर आ रही है कि उस्मान के साथ फाइट फिक्स होगी, इसके साथ फिक्स हो गई, ये ऐसा अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और आप सबको पता है कि आप सबका भाई यहाँ बैठा हुआ है, अगर कुछ भी अपडेट आएगा, कुछ भी सॉलिड एविडेंस वगैरह कुछ निकल के आएगा तो डेफिनेटली मैं आप सबको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ का आप सब इंतजार करिएगा अपडेट्स का। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही UFC का कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।